हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए अपने YouTube चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेज में परसवर्ण संधि। कौन सी? परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि में क्या होता है कि बाद वाला पद बनता है, बाद वाला वर्ण बनता है। कैसे? सूत्र है अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। अनुस्वारस्य परसवर्णः। अनुस्वार के बाद कहता है अनुस्वारस्य, अनुस्वार के बाद अगर ये प्रत्याहार आता हो, ये प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं? तो ये हैबरट से लेकर हैबरट वाला या है ना, और कहाँ तक? कपय तक। कपय तक कहने का तात्पर्य है कि सा को छोड़कर, किसको छोड़कर? सा को छोड़कर अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, किसके बाद? अनुस्वार के बाद। अनुस्वार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो अनुस्वार को क्या होता है? परसवर्ण, जो बाद में वर्ण दिया होगा। कौन सा वर्ण? जो बाद में वर्ण दिया होगा उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। कौन सा अक्षर होगा? पंचम अक्षर हो जाएगा। तो जैसे एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, सम प्लस नह। अब यहां पर देखिए अनुस्वार लगा है। अनुस्वार में पर माने बाद वाला, बाद वाला वर्ड कौन सा है? ना। ना किस वर्ग का है? ना किस वर्ग का है? तवर्ग का है। तो और तवर्ग का पंचम वर्ण क्या बनेगा? ना ही तो बनेगा। तो इस अनुस्वार को भी ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? सन्नह। क्या हो जाएगा? सन्नह। तो नियम, इसका नियम कहता है जब अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है अर्थात सा और हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो अनुस्वार को उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। आया समझ में? मतलब परसवर्ण, इसके पहले तो हम बताए थे पर माने क्या होता है? बाद वाला। तो बाद वाले वर्ण का, बाद में जो वर्ण आता है
उसी वर्ग का वर्ण बन जाता है ना। जैसे साम प्लस ता, अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद क्या है, ता, तो तवर का पंचम वर्ण क्या बनेगा, ना, तवर का पंचम वर्ण, तो इस अनुस्वार को क्या हो जाएगा, अनुस्वार को हो जाएगा ना, तो ये बराबर हो जाएगा शांत, हो जाएगा। अगला उदाहरण है धनम प्लस जय। अब यहां पर अनुस्वार बाद में कौन सा अक्षर है, जा किस वर्ग का है, चवर्ग का है, तो अनुस्वार को चवर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, इया, तो इस अनुस्वार को क्या हो जाएगा, अनुस्वार को इया हो जाएगा, तो ये बराबर क्या बन जाएगा, धनंजय बन जाएगा। आया समझ में, मतलब जब अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का कोई वर्ण अर्थात कोई भी व्यंजन सा को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आता है तो अनुस्वार को उसी वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे साम प्लसता, शांता, ठीक है, धनम प्लस जया, धनंजय, सम प्लस न, सन्ना, हो गया। अगला उदाहरण है किम प्लस चित, किम प्लस, तो यहां पर क्या होगा अनुस्वार को, ना कैसे होगा, चा है, तो चा का वर्ग पंचम क्या होगा, इया, तो ये होगा किंचित, क्या होगा, किंचित हो जाएगा, हो जाएगा। तो जहां पर पंचम वर्ण दिखे, वर्ग का पंचम वर्ण दिखे, वहां पर समझ जाइए कौन संधि होगी, पर सवर्ण संधि होगी। और जहां पर आपको अनुस्वार दिखे, जहां पर अनुस्वार हो वहां पर कौन संधि, अनुस्वार संधि। जहां पर वर्ग का पहला अक्षर दिखे वहां पर तोरली, वहां पर कौन संधि, तोरली। और जहां पर ला बने नहीं, वहां पर चरत्व संधि, तोर नहीं क्षम्यता, वहां पर लत्व कौन संधि, चरत्व संधि। जहां पर वर्ग का पहला अक्षर दिखे वहां पर चरत्व संधि। जहां पर ला दिखे, ता को ला हो रहा है, तवर के वर्ण को ला हो रहा है, वहां पर लत्व संधि। जहां पर वर्ग का तीसरा अक्षर हो रहा है वहां पर जसत्व संधि, वहां पर जसत्व संधि, है ना।